न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज है गुरुवार और आज के कार्यक्रम में योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने वाला हूँ महान राजयोग। ये अगर कुंडली में बन जाए तो ये राजयोग से भी ज़्यादा मूल्यवान और बहुत कारगर होता है। कितनी अजीब बात है ना। एक बात बताता हूँ, बहन या बेटियों के लिए जब कभी भी कोई रिश्ता या कोई तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं उसके दिलो और दिमाग में वो छप ही जाता है। हाँ, और फिर से उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो ऐसा क्यों कहा मैंने? आपके लिए जो रिश्ते आते हैं वो सामान्य नहीं हो सकते, क्योंकि आप सामान्य जो नहीं हैं। आइए अब विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोकार्थ बताऊंगा, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। विषय ये कहता है कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान और दसम स्थान, इन तीनों भावों के अधिपति का संबंध, बस एक लाइन की बात है और कार्यक्रम खत्म। अगर पंचम भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति और दशम स्थान के अधिपति कहीं से भी, चाहे वो राशि के परिवर्तन से हो, इनमें से कोई भी एक, जैसे दशम, चतुर्थ और पंचम, इनमें से कोई भी एक अगर कहीं से भी या तीनों क्रमशः भाग्य भाव के अधिपति के साथ संबंध बना रहे हों या इस के नक्षत्र में बैठे हों, जो यहां पे राशि बन रही हो, या यहां का अधिपति यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, या यहां इसके साथ बैठा हो, तीनों के साथ भाग्य के अधिपति को देख लीजिए। यहां पे 1 से लेकर के 12 तक जो भी अंक लिखा है, अगर इन भावों के अधिपति या इस भाव के अधिपति जो नवम भाव है, इस भाव के अधिपति कहीं से भी अगर इस भाव के अधिपति से संबंध बनाते हों, जैसे ये दोनों एक साथ कहीं बैठे हों, यहां के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति एक साथ कहीं बैठे हों, या इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा हो और प्रायः ये दोनों शत्रु भी होते हों, फिर भी अच्छी बात होगी। और या फिर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति एक साथ किसी कुंडली में किसी भी मतलब यहां पे अगर बैठे हों तो ये बहुत अच्छी बात होती है और ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अपने आप में एक महान राजयोग की भांति ही जातक को पहले तो पिता उसके राजा होते हैं, उसके बाद वो खुद ही राजा होता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बना तो आप तो राजा के सदृश और नृपतुल्य हो ही जाएंगे, आपका बेटा भी नृपतुल्य होता है। ये एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पे अगर जन्म कुंडली का जो नवां भाव होता है वो साक्षात सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ भाव होता है। एक बात बताता हूं। दरअसल जितने भी राशियां हैं ना, 12 मेष से लेकर के मीन पर्यंत, इन सबका प्रयास ये होता है कि मैं यहीं पे आके बन जाऊं भाग्य भाव में। ये सब राशियां यही चाहती हैं कि मैं यहां आके बैठ जाऊं, या सारे ग्रह यही चाहते हैं कि मैं यहीं आके बैठ जाऊं। ये बात है। आइए, ये कार्यक्रम छोटा था और अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूं। ये आपको याद रह जाना चाहिए कि नवम भाव के अधिपति चतुर्थ, दशम और पंचम के अधिपतियों के साथ अगर संबंध बनाते हों या कहीं से भी वो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन होता हो तो ये अपने आप में एक महान राजयोग की भांति। दरअसल अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग ना बन रहा हो तो इसे भी पा करके आप संतुष्ट ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाते हैं।
और क्या फर्क पड़ता है कि जब आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई राजयोग ना बनता हो और यही उपस्थित हो तो बेहतर होगा। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? भगवान ने बात कही है कि मनुष्य ना तो कर्म को ना करके खुश हो सकता है और ना कर्म के बिना किए ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए मनुष्य को कर्म कर ही लेना चाहिए। भगवान ने हर बार यह बात बताई है कि कर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ कृत्य होता है। चाहे आप अकर्मण्य बन के बैठे रहेंगे, उससे ज्यादा बेहतर है कुछ कर लिया जाए। इसलिए हमेशा ही अपने कर्म पे अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए और निस्संदेह उसका वो धर्म के अनुरूप ही होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।